हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज एमसीक्यूज़ करने वाले हैं हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। ठीक है, तो जो आपका असाइनमेंट है इसमें भी 10 क्वेश्चंस दिए गए थे ऑलरेडी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं कई बार आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्विज़ भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ नेम लिख दीजिए अपना। ठीक है, फिर क्विज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन है, देखो आप अपने साथ अपनी कॉपी भी रख सकते हैं, कॉपी पेन रख सकते हैं। तो जो जो क्विज़ है, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को आप मेरे साथ ही करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए और मैं जो आंसर बोल रही हूँ उसके साथ मैच कीजिए और अपने मार्क्स कैलकुलेट करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या परसेंटेज होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है। 76, 26.5, 76.8 या फिर 78%। सो द एग्जैक्ट वैल्यू 78%। कितनी होती है, 78% होती है। नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड, यानी कि अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। मॉडिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट। ये FOUR लिख दिया है, इसमें FOR आएगा। ठीक है, तो प्लांट के लिए मोस्ट यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है। तो मोस्ट यूजेबल फॉर्म होती है आपकी नाइट्रेट। कौन सी फॉर्म होती है, नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई प्लांट नीड अमोनिया। प्लांट को अमोनिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रेट, सेकंड है फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, थर्ड है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फोर्थ है फॉर नाइट्रोजन सिंथेसिस। तो प्लांट को अमोनिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को बनाने हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है, अमोनिया की। सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस नाइट्रेट कन्वर्ट अमोनियम फॉर्म एंड देन यूज्ड फॉर अमोनिया एसिड प्रोडक्शन। यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट जो है वो अमोनियम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है और यूज़ कर ली जाती है एमिनो एसिड प्रोडक्शन, यानी कि अमाइनो एसिड प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन है एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट रिडक्शन, थर्ड है डिसिमिलेटी ऑफ नाइट्रेट, फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन। देखो, वो प्रोसेस जो कि नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है अमोनियम फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद वो यूज़ हो जाती है अमोनिया एसिड प्रोडक्शन में। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, सॉरी डीनाइट्रिफिकेशन नहीं, डिसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, डिसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होती है, देन आफ्टर वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उल्टा प्रोसेस चलता है इसके अंदर। सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम या राइजोबियम। सो द करेक्ट आंसर इज राइजोबियम। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। इसके साथ साथ अपने अपने जो आंसर्स है वो भी मैच करते जाइए और अपने एक एक मार्क्स अपने आप को देते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम प्लांट बायोमास एंड एनिमल बायोमास इज कॉल्ड। यानी कि अमोनिया का प्रोडक्शन प्लांट बायोमास और एनिमल बायोमास से क्या कहलाता है, डीएमाइनेशन, अमाइनेशन, अमोनिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया का प्रोडक्शन प्लांट बायोमास और एनिमल बायोमास से कहलाता है। अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स अमोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए।
सूडोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे पहले की जो क्विज़ेस हुई हैं इस पर, उसमें मैंने कई बार समझा दिया है। उससे पहले जब चैप्टर हमने डिस्कस किया था तब भी आपको कई बार समझा दिया था, ठीक है। तो आप वो चीज़ अपनी कॉपी में कहीं नोट करके ज़रूर रखें। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट डिस्कवर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? भूषण, ठीक है, भूषण सेन गुप्ता। सेकंड है विनोग्रेड्सकी। थर्ड ऑप्शन है बेजरिंग या है फोर्थ है रीनो श्याम वीर। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो किसने बताया था? वो बताया था बेजरिंग ने, ठीक है। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, वाई प्लांट नॉट सेव अमोनियम आयन फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अमोनियम आयन को क्यों नहीं सेव कर सकते प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए? क्योंकि अमोनिया आयन एक गैस है, या फिर अमोनियम आयन इज टॉक्सिक। थर्ड ऑप्शन है अमोनियम आयन रिड्यूस इजली, या फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम आयन कांट कैरी रिएक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि अमोनियम आयन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिएक्शन कैरी ऑन करते ही नहीं है। तो इन चारों में से जो परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो परफेक्ट आंसर है इसका, कि प्लांट जो है वो अमोनियम आयन को सेव नहीं कर सकते हैं। क्यों सेव नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो अमोनियम आयन है इसकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है प्लांट के लिए क्या हो जाती है? हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, यानी कि टॉक्सिक हो जाती है। तो इसी वजह से जो प्लांट है वो अमोनियम फॉर्म को सेव नहीं करके रखते हैं, ओके। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज अमोनियम आयन इज टॉक्सिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप सभी ने अपने जो आंसर्स है वो लिख लिए हैं, ठीक है, मेरे से मैच भी कर लिए होंगे। तो आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, जितने भी आए हैं कोई बात नहीं, कम है ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को अपने मार्क्स क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ओके, जिससे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से अभी ज़्यादातर जो मेरे लेसन्स आ रहे हैं वो रिलेटेड टू क्विज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी कैसे होने वाले हैं? MCQ टाइप होने वाले हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।